नबी रही सैयदना पाक हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जमालुद्दीन आबिद कादरी नाज़िम आला खानक़े कादरिया मोहम्मदिया अमजर शरीफ और दीगर उलमा इकराम बिलखुसूस नक़ीब इजलास उसामिईन व सामिआत व हाज़िरीन व हाज़िरात अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत को सरकार मिल्लत के मानने वालों, खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयते मोहब्बत व मवद्दत की तिलावत की है उसका तर्जुमा सुनने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब हबीब लबीब अंबिया के खतीब जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब मुअल्लिम कायनात ताजदार कायनात अस्ल कायनात मंबए कायनात मज़दर कायनात अनीसे बेकसा चारा साजा दर्दमंदा वक़ारे दो जहां सरवरे कौनो मका इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीयुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकमलुल अंबिया अजमलुल अंबिया जनाबे पाक हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज पहली तारीख है जमादुल उला का। आज से तकरीबन 5 दिन के बाद सरकार मुजाहिद मिल्लत का उर्स है, यानी 5 और 6 यानी 19 और 20। इससे पहले जो महीना गुजरा है वो गौस पाक का महीना था, हुजूर बड़े पीर का महीना था, यानी 11 शरीफ का महीना है। आज पहली तारीख है। आइए हुजूर सैयद आबिद कादरी हजरत सैयद शाह जमालुद्दीन आबिद कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली वन नूरानी मेरे बाद इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे। उनके नूरानी इरफानी रूहानी बयानात से हम अपने क़ल्बो जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मुझे इसलिए दावत दी गई है ताकि मैं फैजाने नसीम सरकार कॉन्फ्रेंस में करामते नसीम सरकार सुनाऊं और हुजूर बड़े सरकार रदियल्लाहु तआला अन्हु के सवाने उम्री में आप तक पहुंचाऊं। इसलिए मुझे दावत दी गई है। कल मैं सहासपुरा में था, चंद लोग आए कहने लगे मौलाना साहब आप नसीम सरकार के ताल्लुक से बयान कीजिएगा। आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप बड़े सरकार के ताल्लुक से बयान करें। फिर कुछ लोग आए कहने लगे आप वालिदैन की फजीलत पे बयान कीजिएगा, तो मैंने वालिदैन की फजीलत पे मैंने बयान किया था। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि हुजूर बड़े सरकार सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़्ज़ाक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पूरी जिंदगी आधे घंटे के अंदर जो है आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आइए हजरत सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़्ज़ाक़ी आखिरकार ये है कौन, ये कहां से चले, कैसे भद्रक तशरीफ लाए, फिर कैसे आप जिंदगी भर जो है भद्रक में आप तशरीफ रखे और पूरी खल्क़ की खिदमत करते रहे। बताया जाता है तारीख के औरात को जब आप पलटेंगे, किताबों का जब आप मुताला करेंगे तो बात सामने आएगी कि सैयद
सैयद नसीम अख्तर कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी और की औलाद नहीं है, बल्कि औलाद गौसे आजम है, औलाद सैयदना पाक है। किताबों में जिक्र आता है कि सैयदना पाक के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम सैयद मोइनुल हक वद्दीन, मझले बेटे का नाम सैयद जलालुल हक वद्दीन, छोटे बेटे का नाम सैयद निजामुल हक वद्दीन। जो मझले बेटे हैं सैयद जलालुल हक वद्दीन, इन्हीं की नस्ल से बड़े सरकार और छोटे सरकार हैं, इन्हीं की नस्ल से नसीम सरकार और वसीम सरकार हैं। हुजूर सैयदना पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बड़े बेटे थे सैयद मोइनुल हक वद्दीन, उनके जितने बेटे आए वो तमाम अमजद शरीफ में रहे, लेकिन छोटे मझले बेटे के बेटे जो है ये चारों तरफ बिहार में फैल गए। खैर, उनका एक जो है शाखे पाबंदिया में जाकर जो है आराम कर रहे हैं। हजरत सैयद नसीम सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ननियाल है वो पाबंदिया है, यानी सरकार की जो वालिदा माजिदा थी ये हुसैनी सैयदा थी। आपकी पैदाइश जो है पाबंदिया औरंगाबाद में होती है, लेकिन नसीम सरकार की पैदाइश जो खानका शरीफ में दर्ज है, यानी आपकी पैदाइश बेरमऊ यानी झारखंड बोकारो एक इलाके में एक जगह है जिसका नाम है बेरमऊ, जो धनबाद इलाका लगता है। बेरमऊ में हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के वाली हजरत सैयद अबू सईद अख्तर कादरी वहां पर इमामत और खिताबत का जो है काम अंजाम दे रहे थे, दरसो तदरीस का काम अंजाम दे रहे थे। आप वहीं पे रहते थे। बड़े सरकार की पैदाइश जो वहीं बेरमऊ में होती है, यानी धनबाद बोकारो इलाके में होती है। हुजूर बड़े सरकार की जब पैदाइश होती है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं, घर वाले जो है खुशियां मनाते हैं कि नसीम अख्तर कादरी की पैदाइश हुई है। उससे पहले नसीम सरकार से एक और पहले बड़े भाई थे जिनका नाम शमीम अख्तर कादरी है, और छोटे भाई को तो आप हजरात जानते हैं जिनका नाम वसीम अख्तर कादरी है, जिनको प्यार से हम मामा जान कहते हैं और बड़े सरकार को प्यार से हम बाबा जान कहते हैं। बड़े सरकार की पैदाइश होती है। बताया जाता है बड़े सरकार की पैदाइश होने के बाद सरकार जब बोलने लगे, सरकार जब बोलने लगे, सरकार जब चलने लगे, सरकार जब होशियार हो गए तो दीनी तालीम हासिल आप अपने वालिद साहब से किए। तमाम दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। बताया जाता है आपके जो वालिद थे हजरत मौलाना सैयद अबू सईद अख्तर कादरी, आप हाफिज कुरान भी थे, आप क़ारिए कुरान भी थे, आप आलिम दिन भी थे, तभी तो एक मदरसा के मुदर्रिस भी थे और एक मस्जिद के इमाम भी थे। और वहीं पर आप अपने बेटे सैयद नसीम अख्तर कादरी को फारसी जुबान, अंग्रेजी जुबान और हिंदी जुबान में तालीम देने लगे। जब आप 11-12 साल के हो गए, आपके नाना जान किशनगढ़ वाले सैयदना फतहुल जब्बार कादरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उनको पता चला मेरा नाती होशियार हो गया है, मेरा नाती बहुत ज़हीन है, वो फारसी जुबान सीख रहा है, वो अरबी जुबान सीख रहा है, वो जो है उसकी आदत ऐसी है कि वो कम बोलता है, कम खाता है, कम सोता है, उसकी बचपन से ही आदत है। आपके नाना को जब पता चला तो आपके नाना अपने दामाद के पास जाते हैं, यानी बेरमऊ जाते हैं। बेरमऊ जाने के बाद हजरत सैयद अबू सईद अख्तर कादरी से कहते हैं तुम अपने बेटे को मेरे हवाले कर दो। तो नाना जान के हवाले सैयद नसीम अख्तर कादरी हो जाते हैं। फिर नाना जान सैयदना फतहुल जब्बार कादरी आपको लेकर जो है झरिया तशरीफ ले आते हैं। ये झरिया धनबाद में है। झरिया अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना फतहुल जब्बार की जो खानका थी आप वहीं पर बैठते थे, वहीं पर खल्के खिदमत करते थे। बताया जाता है 7-8 साल तक जो है बड़े सरकार अपने नाना की सोहबत अख्तियार की, यानी नाना जान के पास रहे, इल्म हासिल करते रहे, मुजाहिदा करते रहे, रियासत करते रहे। नाना जान की सोहबत अख्तियार करके जो है आप वहीं पर सारा अमल सीखे। नाना जान की सोहबत में रहकर जब आप बड़े हो गए, यानी जब आपकी उम्र करीब 19-20 साल की हो गई, तो नाना जान नसीम सरकार से कहते हैं बाबा अब तो तुम होशियार हो गए हो, अब तुम इस लायक हो गए हो कि आपको मुरीद कराया जाए, आपको पीर के हवाले कर दिया जाए। हजरत नसीम सरकार कहते हैं आप तो मेरे उस्ताद हैं, आप तो मेरे नाना हैं, तो आप ही मेरे पीर हैं। तो सैयदना फतहुल जब्बार कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा पीर मैं नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पीर अंजर शरीफ में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा पीर अंजर शरीफ में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक दिन के बाद हजरत नाना जान ने आपके हाथ को पकड़ के अंजर शरीफ लाते हैं। उस वक्त अंजर शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे, यानी 12वें सज्जादा नशीन थे, यानी सैयद आबिदुल कादरी मद्दसिल्लाहुल आली वन नूरानी के दादा जान हजरत
हाफिज सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी से ज्यादा नशीन थे। आप उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते हैं तो हुजूर सैयद नैयर बाबा के दादा जान ने आपको मुरीद कराया। मुरीद कराने के बाद आपको खिलाफत और इजाजत से नवाजा। उसके बाद आपको हुक्म होता है, ऐ नसीम बाबू आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप बिहार और झारखंड में नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका ठिकाना उड़ीसा किया है। आपको उड़ीसा जाना होगा, उड़ीसा में खल्के खिदमत करना होगा, उड़ीसा जाकर फैजाने गौसे आजम बांटना होगा, उड़ीसा जाकर जो है फैजाने अहले बैत बांटना होगा। तब नसीम सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिहार से चलते हैं, भद्रक की सरजमीन पर आते हैं। और जब भद्रक की सरजमीन पर आप आते हैं, जब से भद्रक की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए, उस वक्त से लेकर आज तक पूरी जिंदगी खल्के खिदमत करते रहे, खल्के खिदमत करते रहे। हजरत मुजाहिद मिल्लत को जब पता चला कि नसीम सरकार आए हैं, मुजाहिद मिल्लत को जब मालूम हुआ अमजर के सरकार आए हैं, मुजाहिद मिल्लत को जब पता चला कि बिहार से सरकार आए हैं, तो मुजाहिद मिल्लत की भी ख्वाहिश हुई कि सरकार से मिलूं जाकर। तो हजरत मुजाहिद मिल्लत धामनगर से चले, चलकर भद्रक आए। भद्रक में शेख साई मस्जिद के बगल में एक मकान है, कहा जाता है उनके मालिक काजी इसहाक साहब हैं। उनके घर में सैयद नसीम अख्तर कादरी रहते थे। जब मुजाहिद मिल्लत को पता चला कि अमजर के सरकार आए हैं, तो मुजाहिद मिल्लत उनके घर गए। जैसे ही उनके घर गए, चांद वाला चेहरा देखा, नूरानी चेहरा देखा। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने पहली मर्तबा जब नसीम सरकार को देखा तो कदमों के तले आए, कदम का बोसा लिया और भद्रक वालों को खिताब करके फरमाया, ऐ लोगों, आने वाला ये औलादे गौसे आदम है। कोई नहीं जानता था हजरत नसीम सरकार को। मुजाहिद मिल्लत ने बताया, ये औलादे गौसे आजम है, ये औलादे सैयदना पाक है, ये अंजरी सरकार है। खैर हजरत बड़े सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है काजी इसहाक साहब के घर में रहने लगे। फिर उसके बाद मुजाहिद मिल्लत के कहने पर अब शेख साई मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख साई मस्जिद के बगल में एक हुजरा एक जमाने में रहा करता था। बताया जाता है कि उस हुजरे में कोई इमाम टिकता नहीं था, जिन्नातों का अड्डा था, परियों का अड्डा था। भद्रक वाले बताते हैं कि जिन्नातों का अड्डा था, कोई इमाम एक रात नहीं ठहरता था। अगर इमाम ठहरता था, जब बाहर निकलता था या उसका हाथ टूटा हुआ मिलता या पैर टूटा हुआ मिलता। लेकिन जिस दिन से सरकार उस कमरे में तशरीफ ले गए, तो सारे जिन्नातों को आपने अपना गुलाम बना लिया। सिर्फ उस कमरे के जिन्नातों को नहीं, बल्कि पूरे उड़ीसा के जिन्नातों को गुलाम बना लिया। पूरे उड़ीसा के जिन्नातों को आपने गुलाम बना लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आओ, जब सरकार मसनदे वलायत में तशरीफ फरमा हो गए, तो आओ ये खबर फैलते फैलते 10 मलंग भी पर एक खबर फैल गई। ये बात मशहूर हो गई कि भद्रक में सरकार जी रहते हैं। ये बात बालेसर पहुंच गई, बालेसर वाले जाने लगे, जलेसर वाले जाने लगे, हल्दीपता वाले जाने लगे, बस्ता वाले जाने लगे, बंगाल वाले जाने लगे। ये तमाम पूर्व जवार के लोग सरकार नगर जाने लगे। सिर्फ गए नहीं, बल्कि वहां जाने के बाद पता ये चला कि नसीम सरकार एक ऐसे वली का नाम है, अगर वो फूंक देते हैं तो बीमारी अच्छी हो जाती है, अगर वो फूंक देते हैं तो जिन्नात भाग जाते हैं। ये आपके 10 मलंग में कितने लोग ऐसे होंगे जो सरकार से फैज़याब हुए होंगे, जो सरकार के दरबार में गए होंगे। कितने ऐसे मरीज जो सरकार के दरबार में गए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पानी नमक तेल के जरिए से उन बीमारों को अच्छा कर दिया होगा। कितने लोगों ने सरकार को देखा, जरा हाथ उठाएं जो देखे हैं सरकार को। आप सब लोग देखे हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बड़े सरकार अल्लाह के वली थे, बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है। कोई माने या बोलो, कोई माने या, वो अल्लाह के वली थे हैं। और बाज औलिया ने तो आपको यहां तक कह दिया
कि सिर्फ बोली नहीं, वलायत का एक दर्जा अब्दाल और कुतुब होता है। तो हजरत बड़े सरकार भद्रक के अब्दाल और कुतुब थे। बड़े सरकार शहरे भद्रक के अब्दाल और कुतुब थे, और यकीनन आप शहंशाहे भद्रक भी थे, आप शहंशाहे भद्रक भी थे। हजरत बड़े सरकार अपने मसनद में तशरीफ फरमा है। एक बार का वाक़िया है कि एक मरीज पहुंचता है जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज कह दिया। अब कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लोगों ने कहा कि चले जाओ बड़े सरकार के यहां। उसका पेट फूल गया था। क्या हो गया था जी? पेट फूल गया था। हजरत ने पानी, नमक, तेल और पानी में दम करके यूं दिया, कहा कि लो पिला दो मरीज को। कहा कि हुजूर ने, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। तो सरकार ने इतना कहा था, क्या डॉक्टर खुदा है? क्या डॉक्टर खुदा है? कहा कि लो पानी पिलाओ। कहा कि पानी पिलाने के बाद इसे यहां मत रखना, तुरंत लेके जाना। पानी पिलाने के बाद उसे गाड़ी में सवार करते हैं, उसे लेकर भद्रक से दूर निकलते हैं, यानी चरंपा की तरफ, रानीताल की तरफ उसको लेके आते हैं। चरंपा पार होना था कि नहीं, अब वो मरीज कहता है मुझे जल्दी उतारो, मुझे पेशाब लगा। अब उसे उतारा गया, सड़क के किनारे बैठाया गया। बताया जाता है कि आधा घंटा तक वो इस्तिंजा करता रहा। आहिस्ता 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 उसका पेट जो फूल गया था अब वो दबने लगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब कुछ दिन के बाद वो फिर भुवनेश्वर गया, कटक गया। डॉक्टरों ने देखा, कहा कि अरे, कहा कि मैं वही मरीज हूं जिसको आप लोगों ने कह दिया था कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, अब चंद दिन का जो है मेहमान है, मैं वही हूं। कहा कि कैसे हुआ? कहा कि मेरे पीर रहते हैं भद्रक में, बड़े सरकार रहते हैं भद्रक में। मैं वहां गया था, उन्होंने पानी दिया तो मेरा ये हाल हो गया। खैर वहां से दवाई लेने के बाद फिर वो सरकार के यहाँ आया तो सरकार ने बस इतना कहा था, आइंदा से कभी शराब मत पीना, शराब पीना हराम है। ए 10 मलंग वालों, शराब पीना, अबे जोर से बोलो, शराब पीना। सरकार अपने मुरीद को कह रहे हैं कि शराब मत पीना, अगर तू दोबारा शराब पिएगा तो मर जाएगा, अगर तू दोबारा शराब पिएगा तो मर जाएगा, दोबारा शराब मत पीना। तौबा किया, कहा कि हुजूर आप आइंदा शराब नहीं पीऊंगा। खैर वो मुकम्मल तौर से अच्छा हो गया। करीब 5-6 साल तक वो फिट फाट रहा। जब देखा कि मैं मुकम्मल अच्छा हो गया, फिर शैतान उसे भटका दिया, यानी फिर वो शराब शुरू कर दिया। वहां के लोग कहते हैं कि अभी वो शराब पीना स्टार्ट ही किया था, कुछ ही दिन के बाद वो मर गया, कुछ ही दिन के बाद वो मर गया। पता क्या चला कि नसीम सरकार उसके मुस्तकबिल को भी देख रहे थे, उसके माँ को भी देख रहे थे, उसके हाथ को भी देख रहे थे। तो पता क्या